दोस्तों, आज के इस वीडियो कांग्रेस का चिन्ह पंजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके लेखक प्रोफेसर विलास खरात हैं। यह वीडियो पार्ट 3 है। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर जो पाबंदी लगाई थी वह नेहरू ने क्यों हटाई? बाबा साहब आम्बेडकर को रोकने के लिए ही वह हटाई। भारत में वास्तविक लोकतंत्र न लागू हो, इसकी फिक्र नेहरू को थी। कांग्रेस और आरएसएस कभी भी अलग अलग नहीं रहे, वे एक साथ ही एक ही मकसद पर काम करते रहे। आरएसएस ने भी अपना राजनीतिक दल जनसंघ बनाया था। इसके बावजूद आरएसएस के लोग आरएसएस में रहते हुए कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ते थे। इसका संदर्भ गोलवलकर के समय समग्र साहित्य में एक खत मिला जो उन्होंने 18 अगस्त 1958 को भी हरिबाबू को लिखा था, जो ओडिशा कटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारी थे। गोलवलकर लिखते हैं कि आपके कांग्रेस में सम्मिलित होने से एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक इस नाते कटक शाखा को मार्गदर्शन करने में कुछ बाधा निर्माण होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और साथ ही कांग्रेस का सदस्य रहने में कोई विरोधाभास नहीं है। किसी राजकीय दल का केवल सदस्य बनने से कोई व्यक्ति अपने हिंदुत्व का त्याग नहीं करता। यदि कोई राजकीय दल इस तरह की कपोलकल्पित अपेक्षा करता है तो किसी भी सज्जन स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए वह सर्वथा त्याज्य ही रहना चाहिए। मेरी ऐसी धारणा है कि कांग्रेस जन इतने अविचारी नहीं है कि वे आपसे अपने हिंदुत्व तथा हिंदू समाज एवं संस्कृति के सेवा कार्य को छोड़ने की अपेक्षा करेंगे। कांग्रेस और आरएसएस का हिंदुत्व एक ही है। अब सवाल है कि यह कम्युनल और सेक्युलर का नाटक कब से शुरू हुआ? वह बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस और आरएसएस भाजपा एक ही है और वे एक ही मकसद पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता को गुमराह करने के लिए ही 3% विदेशी ब्राह्मणों ने अलग अलग मुखौटे संगठन दल के नाम से धारण किए हुए हैं। अयोध्या का विवाद कांग्रेस ने शुरू किया था। जिला मजिस्ट्रेट के नायर की अगुवाई में राम जन्मभूमि सेवा समिति का गठन 22 फरवरी 1950 को किया गया था। इसमें कांग्रेसी लोग भी शामिल थे। अयोध्या से रहे और बाद में वे विधानसभा अध्यक्ष भी बने। बिना आंदोलन राम मंदिर नहीं बनेगा, इसलिए कांग्रेस, आरएसएस, हिंदू महासभा और भाजपा ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया। इससे राजनीतिक फायदा होने लगा। इस मुद्दे को हवा देने के लिए ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक ने बल दिया कि यदि ऐतिहासिक तथ्यों तथा 1850 के पूर्व लिखी गई किसी मानक पुस्तक द्वारा यह सिद्ध हो जाए कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी तो मुसलमान स्वयं उसे गिरा देंगे। 13 ब्राह्मणों ने संगठित रूप से आंदोलन चलाया। मूलतः पिछड़े वर्गों के हक अधिकार को दबाना इस आंदोलन के पीछे मुख्य मकसद था। सन 1964 में विश्व हिंदू परिषद का निर्माण किया गया था, लेकिन तब उनके एजेंडे में अयोध्या राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं था। अयोध्या मुद्दे को पहली बार विज्ञान भवन में 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में अप्रैल के 7 से 8 को हुई पहली धर्म संसद के 6ठे प्रस्ताव के रूप में अपनाया और अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान तथा बनारस के काशी विश्वनाथ को हिंदुओं को वापस करने की मांग करने का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हुई। 124 पिछड़े वर्ग को आरक्षण न देना, उनकी संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी न देना, इसीलिए अब खुलकर धार्मिक एजेंडे पर विहिंप काम कर रही थी। लेकिन यह काम कांग्रेस का विरोध करने के लिए नहीं था, बल्कि आपसी सहमति से चल रहा था।
पिछड़े वर्ग को अगर अधिकार वंचित करना है तो धार्मिक मुद्दे पर ही उन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है। गोलवलकर नेहरू का जैसे समर्थन करते थे, उसी तरह इंदिरा गांधी पिछड़े वर्ग का आंदोलन रोकने के लिए ही सिखों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की, ताकि इस हिंसात्मक आंदोलन के कारण पिछड़े वर्ग का आंदोलन दब जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रतिक्रिया के रूप सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। खास बात, इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड ने ओबीसी के आंदोलन को दबाने के कारण ही इंदिरा गांधी को गोली मारी। इंदिरा गांधी भी राम मंदिर बनाने की पक्षधर थी। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनते ही राम मंदिर आंदोलन चलाने वाले ब्राह्मण साधु रो पड़े थे। समाचार सुनकर सामने बैठे दोनों साधु रो पड़े और कहने लगे कि अब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का क्या होगा। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया कि हम हाल ही में हरिद्वार के भारत माता मंदिर के स्वामी सत्यमित्रानंद जी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले थे तथा राम जन्मभूमि मुक्ति का अनुरोध किया था। इंदिरा गांधी भी राम मंदिर बनाने की योजना पर काम कर रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद आरएसएस ने राजीव गांधी को समर्थन दिया। राजीव गांधी ने आरएसएस से गुप्त समझौता करके भारी बहुमत से चुनकर आए और केंद्र में सत्ता हासिल की। पायलटी करने वाले राजीव गांधी राजनीतिक पटल पर आएगा। भाजपा के 2 ही सांसद अटलाडवाणी चुनकर आए थे। राजीव गांधी ने अयोध्या में जाकर देवराह बाबा के पैर तक अपने सिर पर रख आए थे। देवराह बाबा ने ही कांग्रेस का चिन्ह पंजा करने को कहा था, जो आज भी है। कांग्रेस के प्रमुख राजीव गांधी ने ही विवादित जगह जाकर शिलान्यास किया था और राजीव गांधी के ही कहने पर जस्टिस पांडे ने विवादित जगह पर जो ताला लगवाया था उसे खोलने का आदेश दिया था। फैजाबाद के तत्कालीन जिला न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने ताला खोलने का जो फैसला दिया वह कानून के मद्देनजर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आत्मचरित्र में उस काले बंदर को देखकर फैसला किया था। इसका जिक्र किया गया है। पांडे जज ने क्या लिखा है? जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन प्लेट पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। काले बंदर को देखकर फैसला देने वाले पांडे जज बाद में हाई कोर्ट के जज भी बने। 1994 में पांडे रिटायर्ड हुए। ऐसे जज ने अपने कार्यकाल में क्या फैसले दिए होंगे, इसका अनुमान पर भी किसी को पीएचडी करना चाहिए। शीतला सिंह अयोध्या विवाद के मध्यस्थ व्यक्ति थे। खुद राजीव गांधी भी मंदिर के पक्षधर थे। अयोध्या को छोड़कर बाकी धार्मिक स्थलों की यथोस्थिति रहेगी, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। अयोध्या में राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव ने मंदिर बनाने की पूरी योजना बना रखी थी। प्रस्तावित मंदिर जो 268 फुट लंबा, 140 फुट चौड़ा तथा 140 फुट ऊंचा है, बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बनना संभव ही नहीं है। 1989 के बाद राम मंदिर पर गतिविधियां विहिंप कांग्रेस के प्रोत्साहन पर ही बढ़ा रहे थे। कांग्रेस की मंदिर बनाने की योजना क्या थी? इस बाबत दाबी राय के किताब का हवाला देकर शीतला सिंह बताते हैं कि जब डॉक्टर बी राय, जो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के विशेष सुरक्षा अधिकारी थे, जो बाद में बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय फैजाबाद के एसएसपी हो गए थे, लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने एक दिन उन्हें बुलाया और पूछा कि आप गाड़ी चलाते हैं, एक जगह जाना है, सभी सुरक्षा कर्मियों को छुट्टी दे दीजिए। मैं उन्हें महानगर में एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी के आवास पर लेकर गया, जहां विश्व हिंदू परिवार के नेता महंत अवैद्यनाथ मौजूद थे।
वहां पर हम 3 ही थे, वीर बहादुर सिंह, महंत अवैद्यनाथ तथा मैं। वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि राजीव जी चाहते हैं कि सोमनाथ की तर्ज पर केंद्र सरकार मंदिर बनाए। इसकी शर्त यह रहेगी कि मंदिर गिराया नहीं जाएगा। इसके लिए मस्जिद के ऊपर चारों ओर खंभे बनाकर एक छत डालकर मंदिर बनेगा। विहिंप यदि मंदिर बनाना चाहती है तो केंद्र सरकार की ओर से बनाए। अवैद्यनाथ जी ने कहा कि इससे तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा। मैं विहिंप और भाजपा के नेताओं से बात करके आपको बताऊंगा। 17 लेकिन कांग्रेस की योजना में भी मस्जिद का वजूद ही खत्म करना था। आगे चलकर कांग्रेस और आरएसएस ने अंदरूनी तौर पर गुप्त योजना बनाई और उसकी परिणति मस्जिद के ध्वंस के लिए हुई। मस्जिद ध्वंस के लिए रथ यात्रा का माहौल बनाया गया। इसका सारा रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में था। कांग्रेस के सहयोग के बगैर राम मंदिर आंदोलन तीव्र नहीं हो सकता था। इसके लिए रामायण सीरियल तक दूरदर्शन पर समूचे भारत में दिखाई गई। मस्जिद ढहाने के लिए जनमानस तैयार करना जरूरी था। यह सब योजना बनाकर चल रहा था। राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिंह राव के हाथ में कांग्रेस तथा देश के सूत्र आए। देश का गृहमंत्री महाराष्ट्र नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण को बनाया गया। केंद्र सरकार ने अयोध्या में कार सेवा के नाम पर लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होने दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सिंह की सरकार थी। केंद्र सरकार को सारी खुफिया जानकारी मिल रही थी और परिस्थिति का आकलन पहले ही हो चुका था। लेकिन घटना को अंजाम देने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पूरा साथ सहयोग दिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाई गई। मंदिर आंदोलन के प्रमुख एल के आडवाणी ने अपने जीवन चरित्र माई कंट्री माई लाइफ में 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था इसका जिक्र करते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ध्वस्त के बाद का अयोध्या से लखनऊ तक का सफर मुझे बिल्कुल याद है। 135 किलोमीटर का वह सफर कड़ी सुरक्षा के बावजूद जल्लोष आनंद के साथ लोग मना रहे थे। अयोध्या से निकलकर आधा घंटा होते ही हमारी गाड़ी पुलिस ने रोकी। मुझे और प्रमोद महाजन को गाड़ी में देखकर उत्तर प्रदेश के सरकारी एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास आए और कहने लगे, अडवाणी जी, कुछ बचा तो नहीं ना? बिल्कुल साफ कर दिया ना? अयोध्या के दुखद घटना के बाद आम लोगों की और उसमें भी खास राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे। उनकी मनःस्थिति अत्यंत खुशी की थी। इस पर रोशनी डालने के लिए ही मैंने यह घटना बताई है। 17 सरकारी सुरक्षा यंत्रणा सारी की सारी उस क्राइम करने के समर्थन में लगी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।